पंजाब में भगवंत मान की कैबिनेट आज लेगी शपथ। मुख्यमंत्री ने 10 मंत्रियों के नाम अनाउंस किए। हरपाल सिंह चीमा, विजय सांगला समेत 10 विधायक बनेंगे मंत्री। डॉक्टर बलजीत कौर होंगी मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य। आज पंजाब कैबिनेट की होगी पहली बैठक। दोपहर 12:30 बजे होगी मीटिंग। पंजाब विधानसभा के स्पीकर बन सकते हैं आप विधायक। कुलतार सिंह संधवान कोटा कपूरा से जीते हैं चुनाव। 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। इकाना स्टेडियम में दोपहर बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को मिलेगी खास तवज्जो। मायावती, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्षी दल के कई नेताओं को किया जा सकता है आमंत्रित। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी न्योता। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने के बाद शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनल। भव्य तरीके से होगा योगी आदित्यनाथ का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के स्टेडियम को सजाने का काम शुरू। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। राजभर की अमित शाह से मीटिंग 1 घंटे चली। बैठक में 2 बड़े नेता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अब ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए के पाले में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली हार के पर बोले शिवपाल यादव। कहा, सपा गठबंधन में ईमानदारी की कमी और बीजेपी के शातिरपन की वजह से हुई हार। भगवान नरसिंह की होलिकोत्सव शोभा यात्रा में दिखेगा सीएम योगी का विजय जुलूस। आज घंटा घर से निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 8:30 बजे से निकलेगी शोभा यात्रा। सीएम योगी पहले गोरक्षपीठ में होलिका की भस्म का तिलक लगाकर होली मनाने की शुरुआत करेंगे। लगभग 8 किलोमीटर घूमती है शोभा यात्रा। 2 क्विंटल गुलाब और गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों से खेली जाती है होली। उत्तराखंड के सभी बीजेपी विधायकों को पार्टी का निर्देश। 20 मार्च को सभी विधायक देहरादून पहुंचे। माना जा रहा है कि 20 मार्च को विधायकों की बैठक में नए सीएम के नाम पर हो सकता है फैसला। सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी कांग्रेस की प्रेसिडेंट। असंतुष्ट G23 नेताओं के प्रतिनिधि के तौर पर गुलाम नबी आजाद ने की मुलाकात। कहा, अगले अध्यक्ष पर पार्टी में चुनाव के वक्त फैसला। मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने बताया, आगामी चुनावों की तैयारी और संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा, अभी नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है, जब चुनाव होते हैं तो वर्कर्स तय करेंगे नेता। आजाद ने कहा, सोनिया गांधी ने की थी पद छोड़ने की पेशकश। वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें नेतृत्व संभालने के लिए कहा। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का दावा, सोनिया गांधी पार्टी में सुधार लाना चाहती हैं, लेकिन करीबी लोग कर रहे हैं कोशिशों को नाकाम। मोइली ने G23 पर लगाया पार्टी को कमजोर करने का आरोप। कहा, बीजेपी कोई स्थायी पार्टी नहीं, मोदी के बाद नहीं हो पाएगी खड़ी। सोनिया गांधी ने शुरू की बागियों को मनाने की कवायद। राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने दी कश्मीर फाइल्स पर तोड़ी चुप्पी। कहा, फिल्म सच्चाई से बहुत दूर, आतंकवाद से पीड़ित मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। उमर अब्दुल्ला का आरोप, कश्मीर फाइल्स में कई गलत बातें दिखाई गई। सीपीएम नेता तारीगामी ने कहा, कश्मीरी पंडितों का पलायन एक दुखद घटना है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए उसे दिखाना देश और जनता के लिए खतरनाक है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, इंदिरा गांधी ने 1984 में जगमोहन को नियुक्त किया था राज्यपाल और उन्होंने 1989 में राजीव गांधी को आतंकवाद के प्रति सचेत किया था। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। फिल्म रिलीज के बाद बड़े खतरे को देखते हुए दी गई सुरक्षा। 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे अमित शाह। 4 शहीद पुलिस वालों के परिजनों को सौंपा नौकरी का लेटर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और अधिकारियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की। सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। जापान के पीएम का आज से 2 दिन का भारत दौरा। भारत जापान समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी और जापान के पीएम के बीच होगी बैठक। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के अलावा और कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का 21 मार्च को बैठक का कार्यक्रम। दूसरी इंडियन ऑस्ट्रिया वर्चुअल समिट में मिलेंगे दोनों नेता। पीएम स्कॉट ने कहा, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। यूक्रेन हमले के असर पर भी विचार होगा। बीजेपी नेता कृपाशंकर का एनसीपी पर हमला। कहा, एक मंत्री का जेल में होना शर्मनाक। शरद पवार को नवाब मलिक के इस्तीफे पर विचार करना चाहिए। केरल विधानसभा का विपक्ष ने किया बॉयकॉट। सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु के बजट को बताया निराशाजनक। कहा, डीएमके सरकार कर्ज पर निर्भर रही। केरल के सीएम ने आईटी सेक्टर की तारीफ की। कहा, कोरोना के बावजूद खुली 181 नई कंपनियां। 10,400 लोगों को मिला रोजगार। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए असम और केरल के उम्मीदवार घोषित किए। जारी की अपनी सूची। बंगाल के बालीगंज उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने कहा, बीजेपी की नफरत और विभाजनकारी राजनीति के कारण पार्टी छोड़ी। आसनसोल में होने वाले उपचुनाव में
अग्निमित्रा पॉल होंगी बीजेपी उम्मीदवार, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से होगी उनकी टक्कर। गुजरात के बाद कर्नाटक के स्कूली पाठ्यक्रम में भी गीता को शामिल किया जाएगा, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान। बीसी नागेश ने कहा, भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, कई विदेशी विश्वविद्यालयों में भी गीता पढ़ाई जाती है। देवबंद दारुल उलूम के मुफ्ती असद कासमी ने कहा, दूसरे मजहब के बच्चों पर गीता को थोपना गलत है, मुस्लिम बच्चों को इससे अलग रखा जाए। देवबंद दारुल उलूम के काजी इशक गोरा ने भी कहा, धर्म की बातों को जानना अच्छी बात है, लेकिन धर्म की किताब को किसी पर थोपना उचित नहीं। होली के पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन टेम्पल पर हमला, भीड़ ने की तोड़फोड़ और लूटपाट। ढाका के इस्कॉन राधा कांत मंदिर पर 200 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, 6 लोगों की जख्मी। हाजी सैफुल्लाह की अगुवाई में गुरुवार शाम 7 बजे भीड़ ने मंदिर पर हमला किया, मंदिर से कीमती सामान लूट कर ले गए। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन अधिकारियों के संपर्क में, बांग्लादेश ने बताया जमीन विवाद को लेकर हुआ था हमला। कोलकाता इस्कॉन ने जताई हमले पर चिंता, बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की। कर्नाटक के उप्पीन अंगड़ी में सरकारी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं ने किया परीक्षा का बॉयकॉट, हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांगी थी इजाजत। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, अंतर्राज्यीय जल विवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुलाल फेंकने को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद हुआ, पुलिस ने 40 से 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मामला शांत होने के बाद कुछ लोगों ने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया, पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा, दोषियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में होली मना रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया, कई लोग घायल हुए। घायलों को अमरोहा के जिला अस्पताल भेजा गया, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। होली के दौरान गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद छत में जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 गुटों में मारपीट, 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। होली के मौके पर रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद, सभी घायलों का इलाज जारी, इलाके में शांति का माहौल। मध्य प्रदेश के इंदौर में होलिका दहन के जश्न के दौरान एक शख्स को लगा चाकू, इलाज के दौरान शख्स की मौत, जश्न मनाते समय खुद के चाकू से शख्स हुआ घायल। दिल्ली के बारापुला में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत, तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, मौके से फरार हुआ कार चालक। ऑटो में एक परिवार के 4 लोग थे सवार, ऑटो ड्राइवर सहित 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑटो में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, पुलिस एक्सीडेंट की जांच में जुटी। हादसे के बाद बारापुला पर जाम लगा। उड़ीसा के जाजपुर में नदी में 6 लड़के डूबे, 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, 3 का अब तक कोई पता नहीं। शब-ए बारात को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में, जामा मस्जिद इलाके में की गई सुरक्षा और उसके पुख्ता इंतजाम, पुलिस कर रही गाड़ियों की चेकिंग। जामा मस्जिद इलाके में भारी संख्या में पुलिस मौजूद, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, बाहर से पुलिस बुलाकर तैनात किया गया। शब-ए बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में जुटी दिल्ली पुलिस, इंडिया गेट इलाके में की गाड़ियों की चेकिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर तलाशी भी की। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी पुलिस का चेकिंग अभियान जारी, शब-ए बारात को लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। शब-ए बारात पर मुंबई के मरीन लाइन स्थित बड़ा कब्रिस्तान में भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने लोगों के लिए दुआ मांगी। मुंबई में शब-ए बारात को लेकर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, शहर में की नाकेबंदी, सड़क पर लगाए बैरिकेड्स। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रजिस्ट्री ऑफिस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी, पुलिस के मुताबिक ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े कई गांव, आजादी के बाद पहली बार गांव में पहुंची सड़क। पहाड़ी इलाकों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को पहली बार नसीब हुई बिजली, लोगों में खुशी की लहर। उड़ीसा में मार्च में गर्मी रिकॉर्ड की गई, बोलंगीर जिले के टिटलागढ़ में 41.4 डिग्री तक पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में लू का प्रकोप, खरगोन में 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात, जिनपिंग ने कहा चीन और अमेरिका के कंधे पर है विश्व शांति की जिम्मेदारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन से यूक्रेन की घेराबंदी हटाने को कहा, सीज फायर की भी अपील की। रूसी विदेश मंत्री का आरोप, अमेरिका दुनिया को बहुध्रुवीय देखना नहीं चाहता, बल्कि एक सलून बनाना चाहता है जहां केवल उसकी हुकूमत चले। यूक्रेन की सेना ने किया कीव के पास एक गांव पर दोबारा कब्जा करने का दावा, रूस के बर्बाद हुए टैंक्स का वीडियो किया जारी। यूक्रेन के शहर लवीव तक पहुंची जंग की लपटें, लवीव में एयरपोर्ट के पास रूस ने दागी कई मिसाइल। यूक्रेन के कीव में इमारतों को निशाना बना रहा है रूसी सेना और उनका
टैंक, कई इमारतों पर रॉकेट से हमला किया, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रिहायशी इमारत पर गिरे बम, एक शख्स की मौत, कई घायल। यूएन माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 32 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ा, करीब 65 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर देंगे यूक्रेन को मदद, सोशल मीडिया पर लिखा, उनका फाउंडेशन स्कूलों के लिए देगा $5 लाख। यूएनएससी में बोला भारत, यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात से चिंतित, हम रूस और यूक्रेन के बीच राजनयिक वार्ता के नवीनतम दौर का स्वागत करते हैं। यूक्रेन में मारे गए नवीन शेखरप्पा का शव सोमवार को देश वापस आएगा, 1 मार्च को हुई थी मौत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के सूमी में अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत को शुक्रिया अदा दिया। इराक पर ईरानी मिसाइल अटैक से अमेरिका परेशान, पेंटागन ने कहा अमेरिका जवान खतरे में। 13 मार्च को ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास के पास 12 मिसाइलों से किया था अटैक, हमले में कोई हताहत नहीं। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, इमरान की पार्टी के 24 सांसद दे सकते हैं विरोध में वोट, 28 मार्च को विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा रूसी रॉकेट, कजाकिस्तान के बेकानूर से लॉन्च किया गया सियोज। एस्टोनिया में नाटो में नए तैनात किए 130 फ्रेंच सैनिक ब्रिटिश कमांड के तहत करेंगे काम। महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत का जीतना जरूरी। आईपीएल शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट की वजह से बाहर। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का टेस्ट क्रिकेट में नया कीर्तिमान, 100 से ज्यादा विकेट और 5000 से ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटरों की सूची में शामिल हुए। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बनाया नया रिकॉर्ड, टेस्ट करियर में 12वीं बार खेला 150 रनों से ऊपर की पारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे और T20 सीरीज का वेन्यू बदला गया, रावलपिंडी की बजाय लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा मुकाबला। और भारत के लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किया पक्का, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।